रामगोपाल का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। रामगोपाल, 9 दिन का व्रत और उसके बाद कन्या पूजन, जो आम श्रद्धालु होते हैं वो भी पहुंचते हैं, ये पूरी प्रक्रिया देखते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। यहाँ छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, ये सिर्फ गोरखपुर की हैं या आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं? नहीं, ये जो बच्चियां हैं ये गोरखपुर के ही हैं और आप मंदिर के क्षेत्र की हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बच्चियों में कोई जाति और धर्म नहीं देखा जाता है, सिर्फ कन्या देखा जाता है। जो भी कन्या है वो सारी कन्या यहाँ पे आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो हाथों से 9 कन्याओं का यहाँ पे पूजन करेंगे, उसके बाद एक बटुक करेंगे और इन 9 दसों के अपने हाथों से पाँव पखाड़ने और उन्हें चंदन टीका देने के बाद फिर जितनी भी 101 कन्याओं या उससे भी अधिक जो भी कन्याएं आई हैं, जो भी बटुकाएं हैं, उनके पास फिर वो जाएंगे और सभी को एक साथ जो पूजन के और घंटी बजाने वाले वो उस काम को करते हुए जो एक कन्या या उससे अधिक यहाँ पे जो बटुक मौजूद हैं, उन सभी की पूजा पाठ करेंगे। सबको फिर वहाँ रोली चंदन टीका लगाया जाएगा, सबको गिफ्ट दिया जाएगा और सबको पूजन कराया जाएगा और जी जी। तो 9 कन्याओं के पैर धोएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बारी बारी से। ये बच्चियां, और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर देखने को मिलती है जब बिना किसी जाति के भेदभाव के यहाँ पर सभी बच्चियों की एंट्री है और उनके पांव पखार रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। 9 बच्चियों के वो पांव पखारेंगे। 101 बच्चियां हैं कुल जिनके कन्या पूजन होना है। मुख्यमंत्री सब बच्चियों के पास जाएंगे और उन बच्चियों को भोजन कराया जाएगा। ये संदेश है, ये संदेश शक्ति की साधना का संदेश है और इसके जरिए जो मातृ शक्ति है उसकी आराधना का संदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाता है। रामगोपाल का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रामगोपाल, 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, एक गोरखपुर की तस्वीर और दूसरी अयोध्या की तस्वीर। एक जगह रामलला, उनका अभी सूर्य तिलक होना है, उससे पहले पूजा अर्चना चल रही है, 56 भोग लगाया जा रहा है, और दूसरी गोरखपुर में ये नन्ही नन्ही जो बच्चियां हैं, शक्ति स्वरूपा, इन सब की आराधना करते मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। और ये बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची इस वक्त लाल रंग के फ्रॉक में नजर आ रही है। और जैसा कि आपने बताया कि जाति धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ पर शक्ति की साधना हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बार बार सरकार की ओर से होती रहती है और कुछ यही संदेश यहाँ से भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो सरकार की तरफ से बात बार बार कहा जाती है कि कन्याओं का सम्मान करिए, कन्या महिलाओं को आगे बढ़ाइए, महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है उसको वो चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप यहाँ देखिए कि जो छोटी छोटी 9 कन्याएं हैं, उनका तो वो अपने हाथों से पांव पखारेंगे और उनको रोली चंदन टीका भी लगाएंगे, एक बटुक को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 100 से अधिक 101 कन्याओं का तो कहा गया था, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे चले आए थे, अगल बगल के रहने वाले जानने वाले, वो चले आए, उन सभी को यहाँ पे बैठाया गया है, बाकायदा बैठाया गया है और उनको भी उनके पास वो जाएंगे, उनका सभी के पास जाके रोली चंदन टीका लगाया जाएगा, सभी को गिफ्ट किया जाएगा, सभी को चुन्नी उड़ाई जाएगी और उसके बाद एक एक कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। वो एक एक के पास जाते हैं। तो इस तरीके से जो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में जो काम है वो यहाँ करते हैं। आपने जो दूसरी तस्वीर की बात की थी अयोध्या की, तो अयोध्या का जो आंदोलन है आज, जो वहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, उसमें एक बड़ी भूमिका इस पीठ ने भी निभाई है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके दादा गुरु महान दिग्विजयनाथ जी महाराज और उनके शिष्य महंत अभयनाथ जी महाराज और फिर मौजूदा मुख्यमंत्री, इन 3 पीढ़ियों ने तो लगातार उसके लिए बड़ा आंदोलन किया। हालांकि जो यहाँ पे साक्ष्य हैं, उस साक्ष्यों के आधार पे यहाँ की 8 से 10 पीढ़ियां लगातार राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ती रही है और वहाँ उसका परिणाम आज वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सुखद तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो सुखद तस्वीरें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, वो कन्या पूजन का है, शक्ति पूजन का है कि किस तरीके से हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, वहाँ पे हम कन्याओं को देवी के स्वरूप में पूजते हैं, कन्याओं को देवी मानते हैं और सिर्फ मानते ही नहीं, पूजते नहीं, उनका सम्मान करते हैं। इसी कारण आप देखिए कि प्रदेश के सर्वोच्च पद पे आसीन एक मुख्यमंत्री एक 5 साल की 7 साल की बच्ची का पैर पखार रहा है, पैर धो रहा है, उसको रोली चंदन टीका लगा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सनातन धर्म में किस तरीके से जो है वो पूजा पाठ किया जाता है, किस तरीके से कन्याओं का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है और उसको यहाँ पे चरितार्थ किया जा रहा है।
और इस वक्त यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कन्या पूजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक बटुक जो है कहा जाता है कि 9 कन्याओं के साथ साथ एक, जब तक भैरव की पूजा ना हो, बटुक की पूजा ना हो, वो पूजा अधूरी होती है। तो उसी कड़ी में जो है एक बटुक की भी उन्होंने पूजा की है। और अब ये पूजा पाठ खत्म हो गया। अब जितनी भी कन्याएं वहां पे जो बैठी हुई हैं, वो सारी कन्याओं के पास अब एक एक करके वो जाएंगे और वहां पे रोली चंदन टीका लगाया जाएगा, वहां पे उनके पूजा पाठ होंगे। तो अब देखिए वो भी तस्वीर है। और उनके साथ जो गोरखपीठ के जो अन्य योगी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही सतुआ बाबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो अब ये प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हुई है और धीरे धीरे एक एक के पास जाएंगे। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है, यहाँ पे काम करने वालों की संख्या अधिक है। उसके बाद भी वो खुद जो है एक एक स्थान पे जाएंगे, एक एक जगह जाएंगे, वो देखेंगे कि किस कन्या को क्या मिला, क्या कैसे भोजन हो रहा है, क्या पा रही है, क्या नहीं पा रही है। तो उसका भी पूरा ख्याल वो रखते हैं पूरी तरीके से। आज जैसे एक आम श्रद्धालु होता है, आम भक्त होता है, नवरात्र में कन्या पूजन करता है, और ठीक उसी तरीके की खुशी उनको भी यहाँ मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, अब तस्वीरों में देखिए कि अब वो एक एक के पास जा रहे हैं, एक एक की तरफ आगे जा रहे हैं और बाकायदा आरती दिखाई जा रही है कि आरती दिखाते हुए वो आगे जा रहे हैं। और एक हाथ से आरती दिखा रहे हैं, धूप बत्ती जिसमें धूप जल रही है वो है, और दूसरे हाथ से घंटी बजा रहे हैं। आप देखिए दोनों हाथों को बराबर वो चल रहा है। और ये आम आदमी अगर दोनों हाथों को एक साथ चलाना हो तो शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये भी है, एक संत है और इनके लिए ये एक आम बात है। तो उसी कड़ी में ये चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये चल रही हैं। और एक एक कन्याओं के पास अब जाके यहाँ पे पूजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कन्या पूजन ये प्रक्रिया अब यहाँ पे चल रही है। और इस प्रक्रिया के बाद फिर यहाँ से जब वो हटेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो आएंगे फिर यहाँ पे मीडिया से वार्ता भी करेंगे, अपने शुभकामना भी देंगे, क्योंकि आज रामनवमी है। अयोध्या से लेके गोरखपुर और पूरे प्रदेश में इसी तरीके की धूम मची हुई है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे वो मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री जो है, आप देखिए तस्वीरों में, इस वक्त वो कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ जो मंदिर के अन्य योगी हैं, अन्य साधु संत हैं, वो रोली चंदन टीका करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो जब कलश की स्थापना हुई थी, जो जौ से उगाया गया था, उस जौ को जो काट के जो एक विशेष तरीके का वो प्रसादी यहाँ पे होता है, उसको भी यहाँ पे उन कन्याओं को दिया जा रहा है। और उसके ठीक पीछे आप देखिए, महाराज जी के ठीक पीछे सतुआ बाबा भी चल रहे हैं, वो भी दक्षिणा देते हुए, गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो अन्य मंदिर के लोग हैं, अन्य योगी हैं, वो भी उसी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक एक कन्या को फिर चुनरी उड़ाई जा रही है, गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोरखपीठ में शक्ति की जो उपासना होती है उसकी एक विशेष परंपरा है। शक्ति उपासना को लेकर यहाँ पे हमेशा विशेष पूजा पाठ माना जाता है, किया जाता है। गोरखपीठ की कुल देवी के रूप में माँ भवानी की यहाँ पे पूजा होती है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ जो गोरखपीठ है, यहाँ की एक जो मुख्य मंदिर है वो बलरामपुर में है, जो 52 शक्तिपीठों में मानी जाती है। और वहाँ पे देवी पाटन के नाम से वो जानी जाती है। देवी पाटन में वो वहाँ पे पूजा पाठ होता है। तो अभी मुख्यमंत्री जो है वहाँ से होके आए हैं और वहाँ पे भी पूजा पाठ वो किए हैं। यहाँ पे भी कन्या पूजन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल देवी के कारण जो माँ भवानी का स्थान है वो यहाँ पे सर्वोच्च है। और इसीलिए जो है यहाँ पे कन्या पूजन से लेके नवरात्र का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस पीठ की जो स्थापना हुई, भगवान गोरखनाथ के यहाँ आने की जो दंत कथाएं चलती हैं, उसके अनुसार एक बार माँ ज्वाला देवी जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, उन्होंने भगवान गोरखनाथ को भोजन के लिए बुलाया। तो वहाँ तामसी भोजन बना हुआ था। भगवान गोरखनाथ जो है वहाँ से अपने लिए कुछ मांगते हुए गोरखपुर चले आए। और यहाँ चूंकि वो हिमालय का तलहटी था, घने जंगल हुआ करते थे, और यहीं पे वो आके रम गए, यहाँ पे यहीं पे साधना करने लगे। और जब से आए तब से यहीं के होके रह गए। तो इस कारण जो माँ भवानी की एक श्रद्धा है, वो श्रद्धा तभी से बरकरार है। और माँ भवानी को उनकी कुल देवी के रूप में तभी से पूजा जाता है। और माँ भवानी को कुल देवी के रूप में
यहाँ पे माना जाता है। और इसीलिए आप दोनों नवरात्रों में, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं और इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे होती हैं। आप देखिए अपने हाथों से इस वक्त वो एक एक कन्याओं को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कि कन्याओं के पास जा रहे हैं और उनको पूरी दे रहे हैं, उनको सब्जी दी गई है तो वो खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो ऐसा है यहाँ पे जितनी भी कन्याएं मौजूद हैं उनको वो अपने हाथों से खिलाना चाह रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियां अधिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी जो एक परंपरा है उसका निर्वहन वो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी, तो फिलहाल ये दो तस्वीरें रामगोपाल आप हमारे साथ बने रहें, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ में इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। और वैसे तो यहाँ 101 कन्याओं के पूजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन जितनी भी कन्याएं, जितने भी बच्चे इस वक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, उन सभी को बैठाया गया है, उन सभी को भोजन कराया जा रहा है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 कन्याओं के पांव पखारे, उनका तिलक किया, वस्त्रदान किया और उन्हें उपहार भी दिया, भोजन कराया, आरती की और 9 कन्याओं के साथ भैरव के प्रतीक स्वरूप एक बालक के भी पांव पखारे उन्होंने और भोजन करवाया, आरती उतारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कतार में आपको बच्चियां नजर आ रही हैं। इन बच्चियों को भोजन कराया जा रहा है। 100 से ज़्यादा बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी को दक्षिणा दी जा रही है। मान्यता है कि नवरात्रों में 9 दिन के उपवास के बाद, व्रत के बाद कंचक खिलाए जाते हैं, यानी कि माँ दुर्गा के स्वरूप बालिकाओं को भोजन कराया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है और ऐसा करने से ही ये पूरा व्रत संपन्न होता है। उसी मान्यता के मुताबिक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ सतुआ बाबा को भी आप देख रहे हैं और मंदिर से जुड़े तमाम पंडित पुजारी हैं जो इस पूरे प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। शक्ति की आराधना, सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति के उपासक हैं। शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र दोनों ही वक्त में इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच भी वो 9 दिनों का व्रत रखते हैं और तमाम कार्यों को भी संपन्न करते हैं। जो सत्ता से जुड़े कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वहन करते हैं। यहाँ पर भी इस वक्त उनकी कोशिश है कि जितने भी बच्चे मौजूद हैं उन सबसे एक बार हालचाल जान ले, उन सबको देख ले कि सबको ठीक से भोजन कराया जा रहा है या नहीं, सबसे मिल ले। उन्होंने 9 कन्याओं की आरती भी उतारी और 9 दिन के व्रत के बाद भी देखिए किस तरह से पूजा अर्चना में इस वक्त लीन है सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने मुख्यमंत्री वाली जिम्मेदारियों के साथ साथ वो पंथ से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इस लिहाज से भी बहुत सारी जिम्मेदारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से राम जन्मभूमि की ये तस्वीर, जहां पर बहुत ही मनमोहक छवि श्री राम की देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कहीं कोई अव्यवस्था न हो इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। देखिए मंदिर के अंदर भी एक दो नहीं बल्कि कई कतार एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं लोग, कई कतार में, और लोग रुके नहीं। श्रद्धालु जो हैं वो ज़्यादा वक्त न लगाए, पीछे से जो लोग आ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो इसके इंतज़ाम किए गए हैं। जो श्रद्धालु दर्शन कर ले रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप दर्शन कीजिए, आगे बढ़ते चलिए ताकि पीछे से आ रहे लोगों को दिक्कत ना हो। सादी वर्दी में भी यहाँ पर प्रशासन से जुड़े लोग मौजूद हैं ताकि व्यवस्था में कहीं कोई खलल ना हो, कोई परेशानी ना हो। दूर दूर से लोग आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से इस वक्त रौनक देखने को मिल रही है। अयोध्या नगरी में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बहुतों की ये कोशिश होती है कि वो एक बार स्पर्श कर ले, राम जी के इस चबूतरे को स्पर्श कर ले, अगर मुमकिन हो सके तो ऐसी कोशिश में भी श्रद्धालु दिख रहे हैं। वहीं अगर कनक भवन की बात की जाए, वहां पर भी सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। वहां पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। अनुमान है कि श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और बस कुछ ही पलों का और इंतजार है जब 12 बजे ठीक सूर्य तिलक होगा भगवान श्री राम का, जिसे कल रिहर्सल के तौर पर भी हमने देखा कि कैसे सूर्य की किरणें भगवान जी के ललाट पर चमकती हुई दिखी और आज फिर 12 बजे वो भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पूरे अयोध्या नगरी में कई जगहों पर
LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं या उस वक्त नहीं कर पाए हैं, वो जहां है मौजूद वहीं से LED स्क्रीन पर उस भव्य दृश्य को देख सके। ये इंतजाम किए गए हैं। कई और जगहों पर भी लाइव प्रसारण हो रहा है ताकि देश में और दुनिया में अलग अलग जगहों से भी लोग देख सके, इस पल के साक्षी बन सके। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राम नवमी के मौके पर, महानवमी के मौके पर पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में अथाह उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, जहां मित्रों, बसंतीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज 9वीं की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगतजननी माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहाँ पर कल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में
500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है, ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं। रामेश्वरम हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सीमाओं को कितना जीवंतता प्रदान की थी। भारत के पवित्र धामों में से रामेश्वरम, पावन ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम हमें एक नई प्रेरणा आज भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वरम के इस अनुष्ठान के साथ जुड़ने और भारत के पहले ऐसे ऑटो ब्रिज को भारतवासियों को प्रदान करने के लिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन के बाद सभी को संबोधित किया और रामनवमी की सभी को बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने नए वर्टिकल ब्रिज जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया कि किस तरह से देश तरक्की भी कर रहा है।